तो वही माहौल पूरा जो स्पेस स्टेशन में भी था, और वापस क्योंकि ये 17-18 घंटे की जर्नी है, वही माहौल इस कैप्सूल के अंदर भी है, तभी इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। वो माइक्रोग्रेविटी का मतलब ये, जैसे हम अभी बैठे हैं तो हमारा सर पे जो ब्लड है वो ग्रेविटी उसको नीचे पुश पुल करता है। वहां पर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है जो नीचे पुल करता, तो वहां पे वो सेरिब्रल ब्लड जो है वहां पर वो भी फ्लोट कर रहा है, तो उससे क्या कहते हैं कि ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। हाँ, क्योंकि वो कॉग्निटिव, आपकी कॉग्निटिव जो सेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसको ऐसे समझें कि दो चीज़ें हैं, मतलब कि आप जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि हमारा जो निचले वाला हिस्सा है वो, उसमें जो ब्लड फ्लो है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, लेकिन वहां पे ग्रेविटी है ही नहीं। ये दोनों ऑर्गन, मतलब हार्ट अपने नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाला, तो नीचे वाले में कमजोरी आ जाएगी, ऊपर वाले में फ्लूइड ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, तो दोनों जगह प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दिक्कत होती है। इसीलिए जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, या जो अभी जो इनको रिहेबिलिटेट सेंटर में रखा जाएगा, वो ये सारे यही पैरामीटर चेक करेंगे कि कोई इस तरह की बॉडी में वो तो नहीं आई। और क्योंकि एक इनका प्रोजेक्ट वो भी था, रिसर्च भी करना था शुभांशु को, कि जो मसल्स और जो बोन जो लॉस होता है जीरो ग्रेविटी में या माइक्रो ग्रेविटी में, उसको भी स्टडी करना था इसमें, क्योंकि इससे देखो एक बड़ा मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमें फ्यूचर के लिए डायरेक्शन मिलेगी गगनयान के लिए, लेकिन इसका जो इंटेंसिव या कहें कि जो दूरगामी जो रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन ओल्ड एज में एक भारतीय को भी होती है, या पूरी दुनिया में जो भी आदमी है 60 के हो गए 70 के हो गए, ये दोनों चीजें होती हैं। तो अगर हमें इससे कुछ क्लू मिले तो शायद एक मेडिकल साइंस के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि होगी। एक्सपेरिमेंट्स तो सर बहुत महत्वपूर्ण थे, और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके शुभांशु अब पृथ्वी पर वापस आ गए। और ये कैप्सूल आप देख लीजिए, वही कैप्सूल है। 18 दिन बिताने के बाद 22 घंटे 25 मिनट का सफर तय करने के बाद शुभांशु इसी कैप्सूल से वापस आ गए हैं, और अब शिप पर डेक पर रखा हुआ ये कैप्सूल आपको नजर आ रहा होगा। और कुछ देर बाद ये दरवाजा भी खुलेगा, और इस दरवाजे के खुलने के साथ ही चारों जो एस्ट्रोनॉट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्टर नाथ, अभी ये तो ऐतिहासिक पल हम लोगों के सामने है, डेक पर रखा हुआ कैप्सूल हमें नजर आ रहा है, तो ये कैप्सूल हमें नजर आ रहा है। डॉक्टर नाथ इस वक्त हमारे साथ नहीं है, डॉक्टर मित्रा अगर हमारे साथ हैं तो मित्रा जी आप ही हमें जवाब दे दीजिए, बता दीजिए अभी की जो प्रक्रिया चल रही है ये क्या प्रक्रिया है और अब कितना समय और लग सकता है। जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था कि ये टाइम देते हैं ये क्योंकि ये थोड़ा इंतजार करते हैं कि कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं। अभी लगभग किसी भी टाइम हो सकता है कि दरवाजा खुलेगा, ये किसी मिनट भी हो सकता है अभी। तो ये अभी आके स्टेबल बैठ गया है, और अभी ये दरवाजा जो बहुत भारी है उसको खींच के निकाला जाएगा, और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स को एक एक करके धीरे धीरे निकाला जाएगा। अभी इंतजार थोड़ा हो रहा है, देखते ये लोग भी देखते हैं कि एकदम स्टेबल तरीके से ये सिचुएट हो गया कि नहीं। तो थोड़ी देर में ये जो गेट है वो खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। इस दरवाजे पर आपकी नजरें हैं, हमारी भी नजरें हैं। रिकवरी टीम इस पूरे कैप्सूल के दरवाजे को खोलेगी। अभी आपने देखा कि कैसे लिफ्ट अप किया गया, इसको शिप के डेक पर रखा गया। पहले पैराशूट खुले, स्प्लैश डाउन होते हुए आपने देखा। समंदर में काफी देर ये कैप्सूल रहा, और इसके बाद धीरे धीरे करके बोट इसके नजदीक पहुंची। एक शख्स इस जो कैप्सूल है उसके ऊपर चढ़ा, फिर हुकिंग की गई और धीरे धीरे से शिप के करीब लाया गया, शिप पर रख दिया गया है, शिप के प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया है। थोड़ी देर में जो दरवाजा है वो खुलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर कपूर, अब तो खैर इंतजार थोड़ा ही रह गया है, ये इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसके बाद क्या होगा? क्या डायरेक्ट ही यहीं से एस्ट्रोनॉट्स को अस्पताल में ले जाया जाता है? बिल्कुल, जो करीब 5 से 7 दिन उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल चेकअप में उनकी डॉक्टर्स की देखरेख में रखा जाएगा, और उसके बाद जो करीब 8-10 दिन के बाद इनको अपने अपने देश जाने की अनुमति मिलेगी।
और खास तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा, जो अभी त्यागी जी भी जिक्र कर रहे थे कि जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं यहाँ पर, ये एक एक्सपेरिमेंट ये भी है कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हम अंतरिक्ष पर नहीं भेज पाते, तो उसमें उसका भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन यहाँ जो है वो बहुत जल्दी होता है स्पेस में, तो उस तरह की भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो हमारे मेडिसिन रिसर्च में हमारे हेल्पफुल होंगे। और पौधों की ग्रोथ माइक्रोग्रेविटी में देखी गई है, तो वो भी एक मुझे लगता है कि एक दूरगामी एक्सपेरिमेंट है। और जिस तरह से शुभांशु ने भारतीय तिरंगा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर फहराया, वॉश किया जा रहा है सभी के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। क्षण है, हर हिंदुस्तानी के लिए। डॉक्टर कपूर, बस एक बार ये तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए, वॉश किया जा रहा है, दरवाजे को धोया जा रहा है। अब लग रहा है हैच ओपन होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टेयर्स भी दिख रही हैं शायद उसी की तैयारी है। पहले धोया गया है, वॉश किया गया है, और अब कुछ ही पलों में जो हैच है वो ओपन होगा, यानी दरवाजा खुल जाएगा कुछ ही देर में। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब साफ सफाई कर दी, क्योंकि उसके ऊपर वो जला हुआ है ना, तो जब वो साफ करेंगे तब उनको वो दरवाजा ठीक से दिखाई देगा वहां पर, तब वो खोलना शुरू करेंगे उसको। उसके अंदर वो ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको स्लाइड करते हैं। एक्चुअली वो दरवाजा स्लाइड होगा वो सर कुछ। हाँ, वो देखिए कोशिश कर रहा है, ये होल ही इज में प्रिपेयरिंग इट फॉर ओपनिंग, है ना। हाँ, वॉशिंग करके उसको वो दरवाजा भी वो एक्चुअली ऊपर उसको पुश करते हैं और एक टेक लगा के उसको रोक दिया जाता है। अब देखिए, ये दरवाजा बस खुलने ही जा रहा है। दरवाजा खोलने की जो और ये देखिए ऊपर शायद ऊपर की तरफ स्लाइड हाँ करेगा। सर, ये देखिए, मुझे लग रहा है अब दरवाजा खुल ही रहा है। ऊपर स्लाइड होता है वो। हाँ, तो नीचे शायद अभी इसमें पता नहीं, इसमें भी स्लाइडिंग ही होगा जनरली। इसको स्लाइड करके ऊपर और एक टेक लगाया जाता ताकि भारी है वापस गिर न जाए। अब देखिए ना, अब दरवाजा साफ दिख रहा है, वो सफाई हाँ, के बाद, वो मैंने पहले आपको जो बताया था। हाँ, अब ये जो दरवाजा है साफ दिख रहा है, और ये दरवाजा अब बस खुलने ही जा रहा है। दे आर इन रेडियो कम्युनिकेशन विद द एस्ट्रोनॉट्स, उनसे बात हो रही है, अंदर से कुछ करना होगा या कुछ बटन दबानी होगी, तो वो सब कर रहे होंगे वो, ताकि। लेकिन फाइनली एस्ट्रोनॉट्स के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि ये दरवाजा खुद खोले। ये दरवाजा बाहर से ही खुलेगा ना? दरवाजा बाहर से ये लोग खोलेंगे, टेक्नीशियन खोलेंगे। क्या सर, बाहर से ही खुलेगा ना दरवाजा? बाहर से खुलेगा, बाहर से खुलेगा। वो जनरली स्लाइडिंग होता है, हिंज नहीं होता है इसमें। ये स्लाइडिंग करके ऊपर स्लाइड करते हैं। देखिए, दिस आल्सो इज इट, क्योंकि ये मॉड्यूल भी बड़ा स्टैंडर्डाइज हो चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का, मतलब जो सिस्टम है जो बना हुआ है वो जैसे जो सुनीता विलियम वाला केस था, एग्जैक्टली उसी तरीके वही है। देखिए ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर स्लाइड होगा। तो चलिए, अब ये दरवाजा भी खुलने जा रहा है। ये खुल गया ना सर? निकाल दिया। अच्छा, ये खुल हाँ, गया, ऊपर लेकर गया, ऊपर लेकर गया, खुल गया। हाँ, स्लाइड करके सर, ऊपर इसमें भी गया। क्लैपिंग तो होना बनता है। अभी इसको अब देखिए, वो मोमेंट भी आ गया, वो मोमेंट भी आ गया जब ये दरवाजा खुल गया, और अब हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे सामने होंगे, तो एक बार फिर से ताली बजाने का मौका है। इस पोजीशन में उसको लॉक करेंगे अभी ऊपर करके। अभी शायद बाहर से कोई अंदर जाएगा, एंड जस्ट टू हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और वो आके इन्फॉर्म तो करेगा। लाया नहीं है मेरे ख्याल से, वॉक करेंगे। नहीं, पता नहीं, वॉक तो नहीं करेंगे सर।